हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप हिंदी माध्यम से आईआईटी जेई करना चाहते हैं, जेई एडवांस करना चाहते हैं, मेंस तो देखो अपने आप ही हो जाएगा। अगर आप एडवांस करने की हिम्मत रखते हैं और आप चाहते हैं कि सर मैं पढ़ तो लूंगा, बस नंबर आने चाहिए, कितना ही मेहनत कर लूंगा, अगर आप तैयार हैं और आज तक अगर आपको हिंदी माध्यम का कंटेंट नहीं मिल रहा था और आप इधर उधर मतलब परेशान हो रहे थे, तो बच्चे ये आपकी दिक्कत नहीं है। मैं खुद जब पढ़ता था तब भी यही प्रॉब्लम था। कुछ इंग्लिश मीडियम की किताबें लाए थे कि चलो इनसे कर लेते हैं, पर वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अब इतना ज़्यादा आ चुका है सब कुछ, फिर भी अगर आप जाके कहीं पे भी देख लो, मैं तो देखो सीधी बता देता हूँ, मैं नहीं बनाने वाला था ये पूरे वीडियोस, पर मुझे लगा कोई तो बना ही देगा। पर जब पता चलता जाता है कि कोई बना ही नहीं रहा एडवांस लेवल के, तो फिर ये इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना बना ही दिया वगैरह, शुरू ही कर दिया। तो इसलिए अब इसको, और उसमें अब आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप चाहते हैं ना कि ये बने तो ही ये बनेंगे, अगर आप नहीं चाहते कि नहीं बने तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। ये आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो अगर आपको चाहिए डेली वीडियो, पूरा सिलेबस हिंदी मीडियम में भी उसी लेवल का जिसमें इंग्लिश का, तो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट बिल्कुल ना भूलें। हो सकता है ये आपकी भूल किसी दूसरे का भी नुकसान हो जाएगा। और ऐसा ही अगर आप इंग्लिश मीडियम के बराबर आना चाहते हो ना, तो इतना आपको करना पड़ेगा। और अगर अभी भी नहीं करोगे तो फिर कोई नहीं आने वाला आपको उनके बराबर लाने वाला। ऐसे ही आएंगे कि हाँ हम हिंदी मीडियम से इंग्लिश की तैयारी कराते हैं और उसके करते रहना, लाइक कुछ नहीं होना उनसे। तो क्लियर है? मैं तो बहुत क्लियर हूं एकदम कि सर क्या बोल रहे हो आप, सर आपको पैसे नहीं आते क्या? बहुत आते हैं, है ना। और शायद अगर इस पैसे से मैं उस पैसे की बात करूं तो यहां से अगर 1 रुपये आता है तो वहां से 100 रुपये आते, तो ये रेशियो है। अब देख लो यहाँ क्यों करूंगा मैं। तो ये सब तुम और ये सब आते ना, बहुत आते हैं ना, बहुत है सर आप तो ऐसे ही कर रहे हो। नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, तो देखो बच्चे, आज का जो टॉपिक है उसमें बहुत ही अच्छा और आईआईटी एडवांस लेवल के भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे भाई, क्योंकि अपन ये नहीं कर रहे कि मेंस, ये बिल्कुल जो नाम है जीरो टू आईआईटी हीरो। तो पहले के 3-4 लेक्चर्स में थोड़ा थोड़ा मतलब एवरेज सही रही, तो अब इस वाले लेक्चर में अब देखो क्वेश्चन का जहां सही जगह होगा वहां लेना ही पड़ेगा अपने को क्वेश्चन। क्लियर है के बात? तो बिल्कुल आज बहुत शानदार सममित और विषम सममित, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये होता है सममित और विषम सममित। क्या होता है? तो देख बच्चे, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। इस एग्जाम्पल को अगर आप देखोगे इसके सापेक्ष, अगर यहां पे आप इस पे अगर आप दर्पण मिरर रख दो, तो देखो इसका ये दिख रहा है। अरे इस पे एक अगर कांच आप रख दोगे तो इसका प्रतिबिंब ये है, इसका प्रतिबिंब ये है, इसका प्रतिबिंब ये। क्या बच्चे, यहां पे अगर आप एक कांच रख दोगे तो इसका प्रतिबिंब ये, इसका प्रतिबिंब ये, इसका प्रतिबिंब ये। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो अवयव है ये इसके सापेक्ष सममित है क्या? अगर आप इसको लो तो इसके जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है क्या? इस विकिरण के सापेक्ष जैसा ये अवयव ऊपर है वैसा ही ये अवयव कैसा है बच्चे? नीचे है क्या? और एक और बात इसकी अपन पहचानते हैं, देखो ए का पावर टी निकालो तुम, इसका परिवर्त अवयव निकालिए, तो इस वाली रो को ऐसे लिखते हैं तो क्या आएगा? इस वाले को ऐसे लिख रहा हूं AHD, ये आएगा। अगर आप इसको HBF को ऐसे लिखो तो HBF ये आया। इसको GFC को, हाँ GFC को ऐसे रखो। तो देख बच्चे, अगर इसको आपने x का एक का पावर t लिया तो ये क्या आ गया? वापस ये आ गया। देखो AHG, HBF, AGFC। तो मतलब जब आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो वो खुद ही आ जाएगा। तो ये राइट, तो कि a की पावर t बराबर a ही आने वाला है। अगर आप किसी भी सममित अवयव है जो सममित है उसका जब ट्रांसपोज निकालोगे तो वो खुद ही आ जाएगा वापस। पहली बात। दूसरी, पहली बात तो ये, और ये समझ में आता है ये विकिरण के सापेक्ष सममित है, मुख्य विकिरण के सापेक्ष सममित। क्या ये बात क्लियर है? ये भी क्लियर है।
इसके अलावा एक और बात होती है बच्चे, वो ये होती है कि अगर आप इस अवयव के नंबर्स करो, मतलब इसको अपन ऐसे लिखें, देखो A11 12 13, A21 A22 A23 A31 A32 A33, अगर आप इसको ऐसे लिखेगा तो देखो इसका और इसका मान बराबर है क्या, इसका और इसका मान बराबर है क्या, मतलब, और अगर आप और अच्छा देखोगे तो इसका और इसका भी मान बराबर है क्या। देख बच्चे, इसका मान भी h, इसका मान भी h, मतलब ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ये लास्ट वाले के साथ कुछ अति हो गया, ये और ये दोनों बराबर है। ऐसे ही अगर आप और अच्छा देखोगे तो ये और ये भी बराबर है क्या, अरे सममित तभी तो होगा, मतलब ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर। तो इसको अगर आप ध्यान से देख रहे हो ना, अगर बहुत अच्छा ध्यान से देख रहे हो तो देख बच्चे क्या हो रहा है, देख बच्चे क्या हो रहा है, ध्यान से देख, ध्यान से देख, A12 और A21 दोनों बराबर है क्या, तो मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं आई और जे के सभी मानों के लिए, आई और जे के सभी मानों के लिए ए आई जे बराबर ए जे आई, ए आई जे बराबर ए जे आई, ए आई जे का मान क्या होगा, ए जे आई के बराबर होगा। तो बहुत अच्छे से देखो, तीन ही चीजें हैं सम्मित अवयव में। पहली चीज कि वो सम्मित होगा इसकी सापेक्ष, ये होने का मतलब ए टी बराबर ए होगा, ये सम्मित होगा, ये ए टी बराबर ए होगा, और तीसरी बात ये। तो बस इतना सा आपको याद रहना चाहिए, तीन छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रहना चाहिए, 1 2 और 3। तो ये है सम्मित अवयव के बारे में सब कुछ, इसकी प्रॉपर्टीज आके देखेंगे, पर उससे पहले एक और देख लेते हैं विषम सम्मित अवयव क्या होता है। वर्ग अवयव है, ये जरूर नोट करना बच्चे, वर्ग अवयव है का ही आप निकाल सकते हो, वर्ग अवयव है, ये ध्यान रखना, वर्ग अवयव है, इसमें पंक्तियां और स्तंभ बराबर ही होंगे, अदरवाइज ये कभी बराबर आ ही नहीं सकते भाई, इसमें वर्ग अवयव होना बहुत जरूरी है, वर्ग अवयव है, ठीक है। तो आगे वाला चलते हैं, ये वर्ग अवयव एक का विषम सम्मित है। अब विषम सम्मित क्या होता है बच्चे, विषम सम्मित क्या होता है, तो विषम सम्मित ऐसा होता है बच्चे, जैसे देखिए बच्चे, इसको ही लेते हैं, इसके ऊपर देखो, इसके नीचे देखो, जो ऊपर लिखा होगा ना, जैसे यहां 1 है तो यहां क्या होगा -1, यहां 1 है तो यहां क्या होगा -1, ऐसे ही अगर यहां 2 लिखा हुआ है तो यहां क्या होगा -2, यहां -3 है तो इसका माइनस है। समझ रहे हो क्या बात को, समझ रहे हो क्या बात को, देखो यहां -3, मतलब एक दूसरे के माइनस होंगे, एक दूसरे के नेगेटिव। तो विषम सम्मित में क्या होता है बच्चे, अगर यहाँ a है तो यहाँ माइनस है, यहाँ 2 है तो यहाँ -2, यहाँ -3 है तो ये, मतलब एक दूसरे के माइनस होते हैं, एक दूसरे के माइनस होते हैं, और मतलब मुख्य विकिरण के सापेक्ष विषम सम्मित, विषम सम्मित इसके सापेक्ष कैसा है, विषम सम्मित, मतलब एक दूसरे। अब एक की पावर t निकालो, इसमें अगर आप एक की पावर t निकालते हो तो क्या आएगा, 0 1 2, मतलब मैंने इस वाले को ऐसे लिख दिया, ऐसे है ना, एक की पावर t निकालते हैं, अरे 0 1 2 ऐसे ही निकालते हैं। उसके बाद इसको लिखिए -1 0 -3, फिर इसको लिख दीजिए -2 3 0, या अगर इसमें से एक माइनस कॉमन ले लोगे आप तो सब जगह से ही माइनस कॉमन आएगा क्या, मतलब 0 1 2, इसमें से भी -1 कॉमन लेना, -1 0 -3, इसमें से भी माइनस कॉमन लेना तो -2 3 और 0 हो जाएगा। क्या बात क्लियर है, सब जगह से एक माइनस कॉमन ले लो इसमें से, अरे सभी जगह से आएगा ना माइनस कॉमन, अरे किसी संख्या से गुणा या भाग करते हो तो क्या होता है, सभी अवयव गुणा या भाग होते हैं ना उसके, तो इसलिए सब में से -1 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा, ये वापस ये आ गया, देखो। तो मतलब विषम सम्मित में क्या काम आता है, AT बराबर -a, AT बराबर -a, AT का मान क्या होगा, -a होगा। और विषम सम्मित अवयव के लिए तीसरी बड़ी बात कि वैसे ही वो लिखेंगे तो देखो, इसका -a, इसका -a, इसका -a, तो ये होगा -aij का मान -ji, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि aij अगर आप लिखोगे तो उसका मान आएगा माइनस का aji, और i और j के फॉर ऑल i और j, i और j के सभी मानों के लिए। तो इसमें भी यही तीन चीजें हैं बच्चे कि वर्ग अवयव का निकलेगा और AT का मान -a होगा और aij बराबर aij होगा, और तो ये अपने को बात, मोटी मोटी बातें, AT बराबर -a,
और ए आई जे बराबर माइनस का ए जे आई, अरे मतलब ठीक है ना, इधर इधर माइनस किधर ही लगाओ, और ये विषम सम्मित होता है। तो क्लियर है ये बात। तो बहुत अच्छे से सम्मित और विषम सम्मित अपने को समझ आना चाहिए, और बहुत अच्छे से देखो ये लेक्चर्स बहुत ही इफेक्टिव है। जो 40 से 45 मिनट में बताया जा रहा है शायद वो 1.5 घंटे में भी ना हो पाए, ये भी हो सकता है। हाँ तो ध्यान दे, वर्ग अवयव है तो देख लिया विषम सम्मित और सम्मित में क्या होता है। सम्मित में बेसिकली एक की पावर टी बराबर ए होता है, विषम सम्मित में एक की पावर टी बराबर माइनस ए होता है, और इसमें ये माइनस होता है, उसमें ये इक्वल होता है। तो यही बात है। अब इसके हैं नॉट, ये बहुत अच्छे से करो बच्चे। और एक और अच्छी बात मैं बता देता हूं, देखो एक और अच्छी बात बता देता हूं, यहाँ पे तुम इसमें आई बराबर जे पुट करो, आई बराबर जे पुट करो, आई का मान जे के बराबर पुट कर दो, मतलब जे की जगह क्या पुट कर दो, जे की जगह आई रख दो, जे की जगह आई रख दो, तो ये क्या आएगा बच्चे, ए आई आई बराबर माइनस का ए आई आई, ठीक है क्या। इसको इधर ले आओ, तो 2ai बराबर 0, तो ai का मान कितना आ जाएगा, 2 का भाग दे दो 0। तो देखो जो ये विकिरण के सभी अवयव शून्य होते हैं, विषम सम्मित में विकिरण के सभी अवयव शून्य होते हैं, ये अपन आगे लिख लेंगे, पक्की ध्यान रखो। अगर कोई विषम सम्मित अवयव है तो ये सभी शून्य, देखो ये रहा इसका प्रूफ, इसका प्रूफ मतलब जे का जगह आई रख दो, तो ए आई आई बराबर माइनस ए आई आई, इसको उधर ले जाओ तो ये बराबर, तो इसलिए ये आया था, इसलिए अपन ने ये लिख रखा है, ठीक है क्या। तो ए आई आई बराबर 0, तो सब 0 होते हैं। विकिरण के सभी अवयव शून्य होते हैं, इसमें वो आगे लिख भी लेंगे। अब इसमें n क्रम के सम्मित अवयव में, n क्रम के सम्मित अवयव में भिन्न भिन्न प्रविष्टियों की अधिकतम संख्या, करिए बच्चे इसका आंसर बताइए। n क्रम का एक सम्मित अवयव है, n क्रम का एक सम्मित अवयव, n क्रम मतलब n क्रॉस n, इसमें कितने भिन्न भिन्न अवयव है आ सकते हैं, भिन्न भिन्न प्रविष्टियों की अधिकतम संख्या। तो देखो बच्चे कुछ अवयव तो यहां होंगे, इस चलो मैं लिख ही देता हूं, A11 A12 A13 A1n A21 A22, खुद से आंसर निकालने की कोशिश करें, खुद से आंसर निकालने की कोशिश करें, ऐसे बैठे ना रहे भाई, बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है। N1 AN2 ANN, ठीक है। तो अब देखिए बच्चे ये एक सम्मित अवयव है, तो सम्मित अवयव में एक तो ये विकिरण होगा, ये बात है इस विकिरण में। इसमें सबसे पहले तो ये बताओ कुल अवयव कितने होंगे, कुल अवयव, कुल अवयव कितने होंगे, कुल अवयव कितने होंगे, n गुणा n, n स्क्वायर। विकिरण अवयव कितने होंगे, विकिरण अवयव, विकिरण अवयव कितने होंगे, n। तो अब देखो बच्चे दूसरी बात करता हूं, ये अवयव और ये अवयव, ये अवयव और ये अवयव बराबर ही होते हैं, तो बराबर ही होते हैं, और ये बरा मतलब यहाँ पे ए आया तो यहाँ पे भी आया, यहाँ भी आया तो यहाँ पे भी आएगा, मतलब ये सम्मित होते ना, जो यहाँ आएंगे वही इधर आएंगे, जो अवयव इधर आएंगे वही इधर आएंगे। और इनकी संख्या कितनी होती है बच्चे, इन अवयवों की संख्या। तो देखो बच्चे कुल अवयव कितने थे, n स्क्वायर, तो अगर n स्क्वायर में से ये हटा दूं, अगर इनको मैं निकाल दूं, तो फिर कितने अवयव बचेंगे, n स्क्वायर माइनस n, कितने मतलब विकिरण अवयव n आ गए, तो शेष अवयव कितने होंगे, शेष अवयव, और अब बचे हुए कितने अवयव हैं, n स्क्वायर माइनस n, n स्क्वायर माइनस n। अब देखो जो शेष अवयव है उसके आधे तो इधर आएंगे, आधे इधर आएंगे, तो ये अवयव कितने हो गए, n स्क्वायर माइनस n/2, आधे, और ये भी आधे, आधे आधे हो जाएंगे ना, ये तो आधे अवयव इधर आएंगे, आधे अवयव इधर आएंगे। तो देखो बच्चे एक के जो सम्मित अवयव है उसमें 3 चीजें होती है, एक तो ये विकिरण वाले अवयव, एक इसके ऊपर वाले अवयव, एक इसके नीचे वाले अवयव। अब अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन में बताइए भिन्न भिन्न प्रविष्टियों की अधिकतम संख्या। तो देखो बच्चे जो इधर आएंगे वही इधर आएंगे, तो मतलब ये और ये तो अलग अलग नहीं है, ये और ये तो अलग अलग नहीं है, ये और ये तो अलग अलग नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे, ये और ये तो अलग अलग नहीं है, मतलब ये और ये तो सेम ही होंगे, इसलिए भिन्न भिन्न प्रविष्टियों की संख्या कितनी हो जाएगी, इस वाले में कितनी हो जाएगी, n स्क्वायर माइनस n/2
यहां पे सब जगह अलग अलग आएंगे और यहां पे भी सब जगह यही आ जाएंगे, तो मतलब इतने तो अवयव भी। और ये विकिरण है, इसमें सबके सब अवयव अपन भिन्न रख देंगे क्या? इस विकिरण में सबके सब अवयव अपन क्या रख देंगे? भिन्न। मतलब यहां भिन्न भिन्न रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, पर यहां तो फिर वही आ जाएंगे कि जो ऊपर थे वही नीचे, इसलिए n² - n/2 + n ये आएगा। मतलब n क्रम के सममित अवयव में भिन्न भिन्न परिवेष्टियों की संख्या, परिवेष्टियों के अधिकतम ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? ये प्लस ये। अब ये है भिन्न परिवेष्टियों, ये है बच्चे विषम सममित अवयव, ये है विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव। दूसरा पार्ट है विषम सममित, n क्रम का विषम सममित अवयव। अब विषम सममित अवयव में क्या होगा बच्चे? इसका आंसर तुम मुझे खुद दोगे। अगर n क्रम का विषम सममित अवयव मैंने ले लिया तो उसमें भिन्न भिन्न परिवेष्टियों की संख्या कितनी होगी? उसमें भिन्न भिन्न परिवेष्टियों की संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे गलत बताते हैं। अब आप बताइए, आपका बारी है आज। n क्रम के विषम सममित अवयव में भिन्न भिन्न परिवेष्टियों की संख्या, अधिकतम संख्या। तो देख बच्चे, जब n क्रम का विषम सममित अवयव लेंगे ना, तो देख लो, एक बार पीछे जाके देख के आओ। विषम सममित अवयव में ऊपर और नीचे अलग अलग आएंगे, ऊपर वाले और नीचे वाले अलग अलग आएंगे। देखिए ये यहां बनाया तो यहां -1, अलग अलग है ये, तो इधर अलग आएंगे, उसमें इधर अलग आएंगे, पर विकिरण में सब जगह क्या आएंगे? समान आएंगे। तो इसलिए क्या होगा बच्चे, जब ये वाला केस कर रहे होंगे तब यहां अलग है, यहां अलग है, पर यहां एक ही अवयव है। तो इसमें क्या आ जाएगा? n² - n/2 + n² - n/2। ऊपर अलग आएंगे, नीचे अलग आएंगे, पर इस विकिरण में सबके सब 0 आएंगे, तो इसलिए +1। तो ये क्या हो जाएगा? देखो ये और ये जुड़ के n² - n और +1। तो विषम सममित के लिए ये आंसर होगा और सममित के लिए ये आंसर होगा। इसको थोड़ा अच्छा कर लो, n² + n/2। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान से करेंगे तो ही समझ आ सकता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं समझ आएगा। तो इसको बहुत इज्जत से देखो, और जो पीछे 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं उनमें पहले निकालो, तो ये समझ आ सकता है। अदरवाइज 12th क्लास के बच्चों को ये दिक्कत करेगा। सर वापस समझा दो ना। वापस समझाने से कुछ नहीं, मैंने जो बोला है उसको ध्यान से सुनो तो समझ जाओगे। बस ये देखो, सममित अवयव है तो ये और ये, यहां और यहां अवयव समान ही होते हैं, इसलिए ये प्लस इस विकिरण वाले में, तो ये आ गया। और जब विषम सममित होगा तब इधर और इधर अलग अलग होते हैं, तो ये प्लस ये, और पर इसमें सब अवयव समान ही होते हैं, इसलिए प्लस। क्लियर है क्या बच्चे बात? क्लियर है क्या बच्चे बात? हाँ। अब देखिए आगे चलते हैं। तो सममित तथा विषम सममित अवयव के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज, गुणधर्म क्या है उनके? तो ये गुणधर्म देखिए बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विषम सममित अवयव में विकिरण के सभी अवयव शून्य होते हैं। ये तो अपन ने प्रूव कर चुका है क्या? अरे प्रूव किया था ना ये पहला, तो अपन ने aij बराबर -aj होता है, j बराबर i पुट करके। ये ध्यान रखना बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको ले आओ 2ii, तो ai का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है क्या? तो ये दूसरा है, यदि a एक वर्ग अवयव है तो a + at कैसा होगा? सममित होगा। a - at कैसा होगा? विषम सममित होगा। अब कैसे होंगे ये, क्यों होंगे? तो देखो, सममित विषम सममित को मैं एक चेक करना बता देता हूं आज तुम्हें। इसको चेक करना है, ये कैसा है, इसको चेक करना है, ये कैसा है। तो p मान लो, इसको मानना, ये क्या मान लिया? इसको a + at को मैंने क्या मान लिया? p मान लिया मैंने a + at को। अब p की पावर t करो भाई, सममित और विषम सममित चेक करना है तो p की पावर t करो, a + e का होल पावर t। अब t करते हैं तो आपको पता ही होगा, इसकी भी t हो जाता है। अरे a + b की पावर t समझ में आता है ना वो? अरे यार ये बताया था ना मैंने, a + b की पावर t, ये काम आएगा। at + bt, याद है ना? ये नहीं याद, याद कर लो। तो इसकी t और इसकी t, तो ये तो at आ गया, प्लस ये एक का t, तो यही आ जाता है। और बेसिकली इसको थोड़ा अच्छा लिखो, a इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो।
तो ये क्या आ गया ये बच्चे, वो P आ गया। तो देखिए PT बराबर P ही आ गया, PT बराबर P ही आ गया, इसका मतलब ये कैसे है बच्चे, सममित है। समझ में आया, ये सममित है। अब सिमिलर प्रोसेस से इसको आप मान लो, इसको मान लो, देखो इसको भी प्रूव कर लेते हैं। P बराबर A माइनस AT, तो PT निकालो। सममित विषम सममित अवयव मानना है तो ये प्रोसेस, अगर सममित और विषम सममित अवयव के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो P मान लो, जिसके बारे में चाहिए T ले लो और खत्म। P मान लो और फिर T ले और खत्म। तो इसका देखो A माइनस AT का होल T, तो ये आ जाएगा A का T माइनस अपनी जगह रहेगा AT का T, तो ये आ जाएगा AT माइनस A। अब देख बच्चे, अगर आप माइनस कॉमन लेते हो, तो ये बनेगा A माइनस AT, और A माइनस AT P था तो इसलिए माइनस P। तो इसलिए ये बच्चे हमेशा ही कैसा अवयव रहेगा, ये बच्चे हमेशा ही कैसा अवयव रहेगा, विषम सममित अवयव रहेगा। ये सममित अवयव होगा, ये विषम सममित अवयव होगा, याद करने की जरूरत शायद नहीं है, बस आप निकाल पाओगे, पर कई बार यूज होएगा तो वो देखते। तो सममित या विषम सममित अवयव मुझे चेक करना है तो कैसे करेंगे, उसको P मान लेंगे, P का पावर T निकालेंगे, अगर वो P आ गया तो सममित, अगर माइनस P आ गया तो विषम सममित। तीसरा, प्रत्येक वर्ग अवयव को अद्वितीय रूप से, ध्यान से देखना, यहां वर्ग अवयव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सममित और विषम सममित वर्ग अवयव के लिए ही होता है, तो कोई एक सममित और एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चे, ए को अपन कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस AT/2। चलो मैं दोनों ही चीज बता देता हूं, आज बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं, अब ध्यान से देखना। A प्लस AT/2 प्लस A माइनस AT/2। अब अभी अपन ने सिद्ध किया था ये सममित है और ये विषम सममित है क्या, और इनको जोड़ेंगे तो देखो ये ही आ रहा है क्या, इसको और इसको जोड़ेंगे तो देखो ये आ रहा है क्या। अरे बच्चे ये कट जाएगा ना, ये और ये, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये आ रहा है। तो ऐसे लिखा जाएगा, पर इसका प्रूफ जो बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है IIT एडवांस के लिए। तो देखिए बच्चे, माना मैंने ए मान लिया है क्या, B प्लस C, और मैंने ये बोल दिया ए को मान लिया मैंने B प्लस C, और B क्या है, सममित। B यहां पे सममित है, मैंने माना कि B सममित है, मतलब B सममित मतलब BT बराबर B आएगा। और मैंने माना है C विषम सममित है, C विषम सममित है। विषम सममित होने का मतलब क्या है बच्चे, मतलब CT बराबर माइनस का C आएगा। ये मैंने माना है, मैं प्रूफ करने जा रहा हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स यहां पे आएंगे, प्रूफ कर रहे हैं। और नजरें यहां रखिए बच्चे, ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा प्रूफ है ये, बहुत सुंदर प्रूफ है। तो देखिए क्या करें अब, कैसे ये लाएं। तो देख बच्चे, अगर अवयव का कोई समीकरण हो और उसमें AT BT ऐसे भी इन्वॉल्व हो रहे हो, मतलब पावर T वाले भी आ रहे हो ना, तो सीधी बात कर लेना, इसका ट्रांसपोज ले लो, मतलब परिवर्त अवयव ले लो, इसका, इस समीकरण का परिवर्त अवयव निकाल लो, क्या आएगा, B प्लस C की पावर T। ध्यान से देखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, BT प्लस CT। अब बताओ BT और CT का वैल्यू डाल दो यहाँ पे, B माइनस C, तो AT आ गया B माइनस C। तो ये समीकरण नंबर 2 है बच्चे, और ये समीकरण नंबर 1 है। तो अगर कभी भी किसी भी पर्सन में अगर T वाले इन्वॉल्व हो रहे हो, मतलब AT BT ऐसे आ रहे हो, तो उस समीकरण का क्या ले लेना, तुम ट्रांसपोज ले लेना। ये है ट्रांसपोज लेना, अरे ट्रांसपोज लेना, परिवर्त लेना ना, तो ये ले लेना। और ये कब लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मुझे B का मान चाहिए, तो ये और 1 और 2 को जोड़ दूं क्या, तो 1 + 2 करो क्या आएगा, 1 + 2 करो क्या आएगा बच्चे, A + AT = 2B। तो देखिए बच्चे, B का मान आ गया क्या, A + AT/2। देख बच्चे, इस जो मैंने माना था सममित अवयव है, उसका मान ही आ गया क्या, और ऐसे ही जब आप 1 - 2 करोगे, तो C का मान आ जाएगा
सी का मान आ जाएगा, सी का मान आ जाएगा a माइनस ए टी बाई टू। देख लो, खुद से देख लो, खुद से देख लो, 1 माइनस 2 करके सी आ रहा है क्या, ये रहा। और ये तो मैं सीधा लिखा नहीं, तो ये प्रूफ जानदार चीज है, शानदार चीज है। खुद से देखिए, ये आएगा, 80 ये आएगा, और ये सब कुछ करके, मतलब बात इतनी सी, ये बहुत अच्छी बात है। और ये तो मैं सीधा ही बता चुका तुम्हें, ये सम्मित, ये विषम सम्मित, और इसको जोड़ने पे आ रहा है। तो ऐसी चीजें और भी जगह आएंगी, ऐसी चीजें और भी जगह आएंगी, तो वहां पे भी ये सेम लॉजिक होगा। जैसे अपन फंक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे भी एक जगह ऐसी चीज आता है, किसी भी फलन को एक सम फलन और एक विषम फलन के योग के रूप में लिखा जा सकता है। और ये सम्मित और विषम सम्मित लगभग वैसा ही चीज है। सम और विषम फलन होते हैं, ऐसे ही सम्मित और ये विषम सम्मित है। ध्यान देखना है इस पे। तो प्रत्येक वर्ग अवयव को अद्वितीय। अब देखो, अगर वही वर्ग अवयव हटा देगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा, यही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर इसने वर्ग अवयव हटा दिया तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मतलब अगर इसने ये लिख दिया ना प्रत्येक अवयव का अद्वितीय रूप से, तो गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना, इस वर्ड की कीमत बहुत ज्यादा है यहाँ पे, इस वर्ड की कीमत यहां बहुत ज्यादा है। क्लियर है क्या? आप बोलो। ए तथा बी समान क्रम के सम्मित अवयव है तो निम्न की प्रकृति। इसको तो मैं देख के ही बोल सकता हूं, ए भी सम्मित, बी भी सम्मित, तो इन दोनों का योग भी सम्मित आएगा। देखते ही बोल सकते हैं ना, सम्मित आएगा। बाकी प्रोसेस से कैसे करना है, सम्मित विषम सम्मित की बात करना, तो पी मान लो, इसको माना है, इसको पी मान लो। अब क्या निकालना है, पी टी बराबर ए प्लस बी का पावर टी। अब देखो, ए और बी इसने समान क्रम के सम्मित अवयव दिए हैं। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ए टी बराबर ए आएगा और बी टी बराबर बी आएगा। ये दिया हुआ है बच्चे, सम्मित अवयव है, मतलब ए टी बराबर ए, बी टी बराबर बी। तो इसको बोलो, इसको क्या करोगे, ए टी प्लस बी टी। ए टी का मान ए, बी टी का मान बी, तो ये पी टी बराबर ये, तो पी आ गया वापस। तो मतलब ये कैसा है, सम्मित। पीटी बराबर पी आ गया, मतलब पी है सम्मित। इसके बारे में बताइए बच्चे, इसके बारे में बताइए बच्चे, आप इसके बारे में बताइए। तो इसको भी पी मान लेते हैं यार, क्या दिक्कत है, पी मान लेते हैं ऐसे। हाँ, तुक्के मत लगाओ, तुक्के मत लगाओ, पी मान लो। पीटी निकालो, ए बी माइनस बी ए का पावर टी। अब टी अलग अलग जगह हो जाता है, ए बी की पावर टी माइनस बी ए का टी। और यहां रिवर्सल लो काम करेगा, याद है क्या, बी टी ए टी, यहां पे ए टी बी टी, याद आया। और ए टी बी टी का मान रख दो यहां से, ये तो बी ए माइनस ए बी। और अगर गौर से देखोगे तो एक माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लोगे तो ए बी माइनस बी ए हो जाएगा। और ये क्या आ गया, यही आ गया क्या, देख बच्चे, देख यही आ गया, पी टी बराबर माइनस पी। तो पी कैसा हो गया, पी कैसा हो गया, विषम सम्मित। तो इसमें दो छोटी छोटी चीजें जरूर लगी हैं, कुछ बच्चे हो सकते हैं यहाँ पे गुमराह हो रहे हो। देखो ए माइनस बी की पावर टी, तो एक की टी, इसका टी, इसका टी और इसका टी, इसका टी, ये रिवर्सल लो लगाए, यहां से यहां रिवर्सल लो, अरे बताया था लास्ट में। तो ये रिवर्सल लो लग रहा है। और फिर इसके बाद बहुत सिंपल है, शायद कोई भी कर लेगा, कोई भी कर लेगा। क्या ऐसे क्वेश्चन आईआईटी में आते हैं सर? नहीं आते, क्या बात कर रहे हो? अरे ये जो अगले ऐसा क्वेश्चन आईआईटी में कई बार पूछा जाता है, सर मेंस में एडवांस में? अरे एडवांस की बात कर रहे हैं, हाँ। तो और अभी करेंगे, जस्ट करेंगे। तो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है आईआईटी वालों का, और ये इसके 1-2 पार्ट आईआईटी में खुद आ चुके हैं। तो आप खुद से बहुत ईमानदारी से ये क्वेश्चन खुद से पूरा कर लो। कहां अटकते हो वहीं देखना, ये 6-7 पार्ट है इसके, अच्छे से कर लेना। ए तथा बी 2 3x3 के अशून्य विषम सम्मित अवयव है। कैसे अवयव है? विषम सम्मित। ए और बी विषम सम्मित है, मतलब ए टी की पावर माइनस ए, बी टी की पावर टी इक्वल टू माइनस बी। और सी क्या है? सी एक शून्य सम्मित अवयव है, तो सी टी बराबर सी आएगा। क्या ये बात समझ रहे हैं? डी एक 3 क्रम का अवयव है, डी एक 3 क्रम का अवयव है। तो अब निम्न की प्रकृति ज्ञात करिए जी। इसके प्रकृति ज्ञात करना है तो इसको पी मान लो भाई, इसको पी मान लो। जिसकी प्रकृति ज्ञात करना है उसको क्या मान लो बच्चे? पी मान लो। तो पीटी बताओ, पीटी बताओ,
तो डी टी ए डी का होल पावर टी। तो अब क्या होगा, व्युत्क्रम नियम, अरे रिवर्सल लॉ लगेगा। तो सबसे पहले ये लिखे जाएगा, सबसे पहले डी टी की पावर, फिर ए की पावर, उल्टा लिखा जाएगा, ध्यान दे यहाँ पे उल्टा लिखा जाएगा, फिर डी टी की ये इधर आ जाएगा डी टी। तो ये देख बच्चे डी टी आ गया, ये आ गया 80। अब 80 कितना है, माइनस का ए, माइनस का ए, और डी टी का डी, तो डी टी। तो देख बच्चे माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, डी टी ए डी। तो ये क्या आ गया, माइनस पी आ गया, माइनस पी आ गया, तो माइनस पी। यहाँ रिवर्सल लॉ लगा है, ध्यान दे, यहाँ रिवर्सल लॉ लगा है, ध्यान दे। तो ये तो कैसा है, विषम सममित, ये तो विषम हो गया। और ये करिए, ये करिए, इसको करिए तो बच्चे, तो P मान लो इसको भी यार, डी टी सी डी, और पी टी मतलब डी टी सी डी का टी। इसमें भी रिवर्सल लो, सबसे पहले ये लिखा जाएगा डी टी, फिर ये सी टी, फिर डी टी का टी। तो डी टी रहेगा बच्चे, कुछ नहीं दिया, सी का दिया है, सी टी का सी दिया है, और डी टी का टी तो डी हो जाएगा। क्या आ गया बच्चे, पी ही आगे गए, ये पी ही आ गया। तो ये है बच्चे सममित, ये विषम सममित है और ये है सममित। तो बहुत आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं। अगर आपने प्रोसेस फॉलो किया, कोई रोक नहीं सकता आपको, कोई रोक नहीं सकता, और नहीं किया तो कोई आपको पहुंचा नहीं सकता, कुछ भी कर लो। हाँ, अब आते हैं, तो देखो ए और बी क्या है, विषम सममित है, और सी क्या है, ये अगला पार्ट करते हैं। तो अगला पार्ट करते हैं, तो इसमें वो लिख लेता हूं जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये तो दिया हुआ है। इसकी बात करते हैं, तो बच्चे इसको P मान लो, 1 का पावर 22 प्लस C का पावर 23। PT निकाल लो, PT निकालोगे तो 1 की पावर 22 प्लस C की पावर। अब T अलग अलग हो जाता है, T अलग अलग हो जाता है। अब क्या करोगे, मेन प्रॉब्लम यहां आके फंस जाते हैं बच्चे, यहां आके फंस जाते हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं, लास्ट लेक्चर में एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि ये n और t को बदला जा सकता है, n और t को बदला जा सकता है। ऐसी बातें बताई थी। कैसी बातें सर, ऐसी ANT इक्वल टू ATN। याद आया, ये बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है ये। तो ये बोलो, बदल दो, 80 और 22 प्लस CT और 23। 80 का वैल्यू माइनस ए है, 80 का वैल्यू माइनस ए है, इसकी पावर 22 प्लस CT का वैल्यू C है, तो इसकी पावर 23। अब देखिए ए इवन पावर है तो प्लस का ही आएगा, और ये ऑड पावर है तो याद है। तो PT बराबर P आ गया क्या, PT बराबर P आ गया क्या। तो ये सममित अवयव है बच्चे, ये कैसा है, सममित है, हाँ सममित है। और अब आपका जो रियल क्वेश्चन है वो ये है बच्चे, मैंने सब कुछ बता दिया, क्या आप इसको कर सकते हैं, क्या आप अपने आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्या आप अपने आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 10 मिनट ले लो, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए, और ये कमेंट लिख के बताएंगे कितने लोगों का ये आंसर आ गया था। उसके बाद मैं आपको एक चीज बताऊंगा। P मान लो B4 C3 माइनस C3 B4, PT बोलो, PT बोलो, B4 C3 माइनस C3 B4। अब T इस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा भाई, प्लस में तो ऐसे ही होता है, B4 C3T माइनस C3 B4T। अब T को जब अलग अलग करोगे तो रिवर्सल लॉ लगेगा, अरे रिवर्सल लॉ लगेगा ना, यहाँ माइनस B4 पहले आएगा, T और C3 पहले आएगा। अब देख बच्चे, इसको और इसको बदल सकते हैं, पावर और उसको बदल सकते हैं। तो ये CT का 3 BT का 4 माइनस BT का 4 C3 का CT का 3। अब इसका वैल्यू रख दो CT BT का, तो CT का वैल्यू तो C है, तो C का पावर 3 आ जाएगा। BT का वैल्यू माइनस B, तो माइनस B की पावर 4 माइनस BT का पावर माइनस B की पावर 4 और C का पावर 3। तो देख बच्चे क्या होगा, ये माइनस पावर 4 है तो माइनस का कोई इफेक्ट आएगा नहीं, C3 B4 माइनस B4 C3। तो ये था और ये आ गया।
ये था और ये आ गया। अगर आप गौर से देख रहे हो ना, गौर से देख रहे हो तो एक माइनस कॉमन लेंगे तब जाके वो होएगा, माइनस कॉमन लेंगे तब जाके ये आएगा, ये आएगा। तो ये क्या आ गया, माइनस का पी आ गया। देख बच्चे ध्यान से देख, ध्यान से देख। अब ऐसे मत कर देना ये आने के बाद कि इसको इधर ले आओ, इसको इधर, ऐसे नहीं होता है, कर्म विनिमय नहीं है ये। तो ध्यान दें, अगर इसको ये लेना है तो इसमें से एक माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तब ये प्लस का होएगा, फिर ये माइनस का, तो ये माइनस पी। तो ये कैसा है बच्चे, विषम सममित। तो अब देखिए बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें भी अपने को दिया है वो तो पहले लिख लेते हैं। ए टी बराबर माइनस ए, बी टी बराबर माइनस बी एंड सी टी बराबर सी दिया, ये अपने को दिया गया है। अब अपने को निकालना है कि ये इसका प्रकृति कैसा होगा। तो इसके लिए भी बच्चे वही काम करेंगे, माना p बराबर a की पावर n। अपने को देखना सममित या विषम सममित, तो पीटी निकालिए बच्चे, पीटी निकालिए, पीटी आएगा an का पावर t। अब क्या करें सर, अब क्या करें सर, तो अब पता है ना अपने घात और इसको बदल सकते हैं, तो बदल दीजिए बच्चे, at की पावर और n हो जाएगा। अब at का मान क्या है, माइनस का a, तो ये माइनस का 1 का पावर n। तो अब सर ये तो डिपेंड करेगा कि इसका मान क्या आएगा, इसका मान क्या आएगा, ये तो n पे निर्भर करेगा, ये तो n पर निर्भर करेगा। तो दो केस बना लो बच्चे, अगर n सम है, n सम है तो क्या हो जाएगा, pt बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, सम है तो ये a की पावर n, दैट मीन्स कितना हो जाएगा बच्चे, ये तो a की पावर n तो क्या हो गया, pt बराबर 1 की पावर n। अब 1 की पावर n तो p था, p आ गया, तो मतलब इस बार तो सम्मित आ गया क्या। अगर n का मान सम है तो ये सम्मित हो जाएगा, और n का मान विषम है, अगर n का मान विषम है तो बताओ बच्चे pt बराबर है, यहां से ये माइनस बाहर आ जाएगा क्या, अरे पता है ना अगर विषम घात है तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस a की पावर n, तो दैट इज माइनस p, मतलब विषम सम्मित। तो विषम सम्मित है। क्या ये बात क्लियर है। तो बहुत छोटी सी बात है, इसमें पता नहीं चल रहा था कि इसका मान क्या है, यही आएगा इसका माइनस आएगा, तो इसलिए अपन ने केस बना लिया कि n सम है या n विषम है, n सम है या n विषम है। तो सम है तो फिर ऐसा आ रहा है सम्मित, विषम है तो इसलिए। अब अगर मान लो इन दोनों में से ही नहीं आए तो फिर वो तो ना तो सम्मित है ना ही विषम सम्मित है, ऐसा भी हो सकता है। क्या बात क्लियर है, बिल्कुल। अब देखिए बच्चे दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, और इनमें से एक तो जेईई मेंस में 3-4 बार पूछा जा चुका है, अरे 2 साल में 3-4 बार पूछा जा चुका है, तो बहुत अच्छे, और दोनों ही क्वेश्चन पी एंड सी लगेगा। अब ये हो सकता है कि आपको पी एंड सी का डर लगता हो, तो इसमें मैं बता दूं इतनी सी पी एंड सी है, अरे इतनी सी चुटकी भर, उससे ज्यादा पी एंड सी नहीं है, बस ध्यान से सुन लो जो बोल रहा हूं। तो इसमें इतना सा पी एंड सी लगेगा कि n विभिन्न वस्तुओं को n स्थानों पर व्यवस्थित करने के तरीके कितने होते हैं, n विभिन्न वस्तुओं को n स्थानों पर व्यवस्थित करने के तरीके कितने होते हैं, n फैक्टोरियल। n विभिन्न वस्तुओं को n स्थानों या एक रेखा में व्यवस्थित करने के तरीके कितने होते हैं, n फैक्टोरियल। अगर अब n वस्तुओं को n स्थानों पर व्यवस्थित करने के तरीकों की संख्या, यदि उनमें से r वस्तुएं एक समान है, क्या अगर r वस्तुएं एक समान आ गई, बाकी सब भिन्न भिन्न है, मतलब n वस्तुओं को एक रेखा में या n स्थानों पर व्यवस्थित करने के तरीकों की संख्या यदि r वस्तुएं समान हो, तो वो कितना होता है बच्चे, वो होता तो n फैक्टोरियल ही, पर जो समान आ जाती है उनके लिए बाई r फैक्टोरियल करना होता है। तो ये दो कंसेप्ट पीएनसी के बहुत ही छोटे से कंसेप्ट है कि n विभिन्न वस्तुओं को एक रेखा में या n स्थानों पर व्यवस्थित करने के तरीके ये, और अगर कुछ वस्तुएं समान है तो वो उसका भाग लग जाता है। तो ये बात यूज आएगी। अब समझते हैं बहुत अच्छे से। देख बच्चे, चाहिए कि सभी अवयवों को लेकर, सभी अवयवों को एक साथ लेकर 3 क्रॉस 3 के कितने सम्मित अवयव बनाए जा सकते हैं। सम्मित अवयव क्या होता है, तो इसी से शुरू करते हैं। सम्मित अवयव क्या होता है जानते हैं क्या सब, AHG याद है ना अपने को, AHG सम्मित अवयव का सबसे बेस्ट एग्जांपल याद है ना। अब एक ऐसा लेटर लिखो यहां पे कि कुछ मीनिंगफुल बने, समझो समझो, यहां पे कुछ ऐसा लेटर लिखो तो F और F, समझ गए क्या। ये सम्मित अवयव का सबसे शानदार एग्जांपल है,
ABC, फिर इधर HGF, इधर भी HGF। ये सममित है ना, इसके सापेक्ष ये सममित है, तो ऐसे अवयव बनाने हैं इनको लेकर। तो देख बच्चे ध्यान से सुन इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। H एक इधर आया, एक इधर आया, मतलब 2H आए क्या? ऐसे ही 2GB आए क्या? 2GB आए और 2F भी आए हैं, 2F भी आए हैं। तो इसका मतलब देखो 3 जोड़े होंगे इसमें। इस विकिरण में अवयव अलग अलग होंगे, पर एक जोड़ा ये H, इधर H रखा तो इधर भी H, इधर G रखा तो इधर भी G, इधर F रखा तो इधर भी F। अगर इनसे आपको सममित अवयव बनाने हैं ना, तो देखो 3 तो जोड़े ही होंगे, ये और इसका जोड़ा, एक इसका जोड़ा, इसका जोड़ा। तो बच्चे देखो ध्यान से, जो ऊपर आपने भरा है, जो ऊपर की तरफ आप अवयव भरे हैं, वही अवयव नीचे की तरफ भी आएंगे। HGF, जैसे अवयव इधर हैं वैसे ही अवयव इधर आएंगे। तो इसका मतलब क्या है, जो 3 एलिमेंट आप इधर भरोगे वही 3 एलिमेंट इधर भी भरना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, 3 जोड़े बनाने हैं। क्या, कितने जोड़े चाहिए? 3 जोड़े चाहिए। क्यों? क्योंकि जो 3 अवयव आप ऊपर भरोगे वही नीचे। तो मतलब क्या है, सममित के लिए 3 जोड़े। अब 3 जोड़े आपको बनाने, 3 जोड़े बनाने पड़ेंगे, 3 पेयर, 3 जोड़े बनाने पड़ेंगे, 3 जोड़े बनाने पड़ेंगे। ये बात क्लियर है। अब इनसे 3 जोड़े कैसे बना सकते हैं अपन? 3 जोड़े बनाओ, बताओ। तो देखो, एक केस तो ये हो सकता है कि आप जोड़े बना दो, एक तो ये कह सकता है कि एक तो एक और एक का जोड़ा बना दो, दूसरा जोड़ा भी एक और एक का बना दो, एक जोड़ा, 2 जोड़ा, एक जोड़ा और बना दो, तो 0 0 का बना दो। तो 3 जोड़े बन गए क्या? या तो 3 जोड़े तुम ऐसे बनाओगे, या तो फिर और क्या तरीका है जोड़े बनाने का? और क्या तरीका है जोड़े बनाने का? तो बिल्कुल बताइए बच्चे, और क्या तरीका हो सकता है आपके पास जोड़े बनाने का? तो और जोड़े बनाने का तरीका क्या है कि सर मैं यहां से पहले इन सभी एक एक को जोड़े बनाने में काम में ले रहा था क्या, अब मैं एक एक का जोड़ा तो एक ही बनाता हूं, फिर एक 0 0 वाला जोड़ा बना लेता हूं, एक 0 0 वाला। क्या इसके अलावा जोड़े बनाने का कोई और ऑप्शन है कि सर मैं एक को लेता ही नहीं हूं तो यहां से 3 जोड़े नहीं बनेंगे? देख बच्चे, 3 जोड़े बनाने थे तो या तो एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, या तो फिर 1 2 3। क्या इसके अलावा कोई ऑप्शन है अपने पास जोड़े बनाने का? बिल्कुल नहीं होगा। या तो ऐसे जोड़े बनेंगे 3, या तो ऐसे बनेंगे। तो इतना तो कॉमन सेंस लगा ही सकते हैं, अरे जोड़े बनाने हैं इन अवयवों को लेके, तो इतने। और फिर 3 अवयव बच के, इसमें कौन कौन से बचे? 0 0 0। इसमें भी 3 अवयव बच के, कौन से? 1 1 और 0। यहां तक क्लियर है। तो 2 केस बन गए अपने पास, या तो ऐसा या तो ऐसा, मतलब ये 3 जोड़े और ये 3 जोड़े, और इनमें बचे हुए। और ये भी पता होगा आपको, ये जो बचे हुए अवयव हैं वो कहां भरेंगे अपन? विकिरण में। क्या देखो बच्चे, जोड़े वाले अवयव तो इधर आ जाएंगे, 3 इधर आ जाएंगे, ये कहां जाएंगे? ये विकिरण में जाएंगे। और ये अवयव भी क्या जाएंगे? विकिरण में जाएंगे। तो अपन पहली बात करते हैं, इस पहले केस को हैंडल करते हैं, तो ये जोड़े बने। तो पहले केस में देखो बच्चे, हैंडल करने के हिसाब से अगर अपन बनाएंगे तो ये, तो इसमें देखो बच्चे 3 जगह की चीजें होंगी। एक तो ये, 1 2 और 3 तो विकिरण अवयव भरने, और एक अवयव यहां, एक अवयव यहां, एक अवयव यहां, और एक अवयव यहां भरना है, एक अवयव यहां भरना है, एक अवयव यहां भरना। यही अवयव भरने का मतलब, सारणिक बनाने का मतलब 3 अवयव यहां भरने, 3 यहां और 3 यहां। तो अब गौर से देखिए बच्चे, अगर आपने ये अवयव भर दिए तो यहां अपने आप आ जाएगा क्या? अब यहां पे अवयव क्या भरोगे? इन जोड़ों में से एक एक अवयव उठाओगे क्या? तो यहां क्या क्या जाएगा? एक इसमें से, एक इस जोड़े में से जाएगा, एक इस जोड़े में से, एक इस जोड़े में से। तो यहां अवयव कौन भरे जाएंगे? 1 0 0। और अगर आपने यहां पे भर दिया, ध्यान से सुनना, सममित का मतलब है अगर यहां पे आपने भर दिया तो ये अपने आप आ जाएगा। क्या? कैसे? जैसे आपने यहां 1 रखा, 0 रखा, तो यहां क्या? 1 1 और 0 अपने आप ही आ जाएंगे। क्या? अगर आपने ये भर दिया तो ये तो अपने आप आ जाएगा। इसका मतलब ये 3 स्थान भरते ही ये तो अपने आप आ जाएगा। क्या? ये तो अपने आप, ये बात हुई क्या? अरे तो ये तो अपने आप ही भर जाएगा क्या? और यहां 3 अवयव कौन से भरने हैं? यहां अपने आप आ जाएगा कौन? जो ऊपर भरोगे वो ही नीचे अपने आप आ जाएंगे। और फिर विकिरण में कौन भरने हैं? यहां पे विकिरण में किसको भरना है? यहां पे विकिरण में ये अवयव भरने। क्या? इन 3 जगहों पे ये 3 अवयव भरने।
समझ में आया? तो ये अवयव बनाना है तो 3 अवयव यहां भरने, तो यहां अपने आप भरे जाएंगे, और यहां पे 3 अवयव भरने। तो बताओ बच्चे कितना आंसर? ये 3 जगह है और इन 3 अवयवों को यहां भरना कितने तरीके? ये 3 जगह है, ये 3 अवयव है, बताओ बच्चे कितने तरीकों से भर सकते हैं? तो देखो बच्चे, अगर 3 अलग अलग अवयव होते, 3 जगह भरने होते, तो कितना तरीका आता? 3 फैक्टोरियल। पर इनमें से 2 अवयव समान है क्या? तो 2 फैक्टोरियल। देख बच्चे ध्यान से सुन, मैंने पहले क्या लिखा है? इन 3 अवयवों को इन 3 जगहों को भरने के तरीके ये, और ये तरीके कितने हैं बच्चे? 3 तरीके हैं। क्या? या तो यहां 0 भरोगे तो 1 1 यहां चला जाएगा, या तो यहां 0 भरोगे तो 1 1, या तो यहां देखो 1 0 है ना, या तो इस 0 को यहां, या तो इस 0 को यहां, या तो इस 0 को यहां। कितने तरीके? 3 ही तरीके हैं क्या? इन 3 अवयवों को यहां भरने के कितने तरीके हैं? 3 अवयव है। मतलब या तो 0 इस पे आएगा, या तो इस पे, या तो इस पे। 3 ही तरीके है ना। और ये यहां से भी आ रहा है, और ये अपने आप भरा जाएगा, ये अपने आप भरे जाएंगे। जैसे ही ये भरा, ये तो अपने आप ही भर जाएंगे, क्योंकि इसको देखते देखते ये तो भरे जाएंगे। अब इन 3 अवयवों को इन 3 स्थानों पे रखने के कितने तरीके? इन 3 अवयवों को इन 3 स्थानों पे रखने के कितने तरीके? तो देखो सर, 3 अगर अलग अलग अवयव होते तो 3 फैक्टोरियल, और तीनों एक समान है इसलिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड। बल बेसिकली एक ही तरीका है क्या? अरे एक ही तरीका है क्या? सब जगह 0 0 0 ही तो आएगा। एक ही तरीका नहीं यार, 0 0 0 0, यहां 0 यहां 0, एक ही तरीका है, तो एक ही तो है। तो इसलिए ये देखो कितना आ गया? 3 गुणा 1 गुणा 1, दैट इज 3। तो मतलब पहले वाले केस में इन अवयवों को अपन यहां पे कितने तरीके से जमा सकते हैं? 3 तरीकों से। इसको भरने के 3 तरीके, इसको भरने ये अपने आप भर जाएगा, और इसको भरने का भी एक तरीका, तो ये आ जाएगा। अब दूसरे केस में बात करते हैं, दूसरे केस में एंट्री मारते हैं इसमें। तो इसमें भी ऐसा ही होगा बच्चे, देख ध्यान से। 1 2 3 अवयव यहां आएंगे, 1 2 3 और 1 2 3। तो यहां पे कौन कौन से अवयव आएंगे? तो इन 3 जोड़ों में से भरना है क्या? इन 3 जोड़ों में से एक एक अवयव ले लो, तो यहां भरेगा 1 1 1 0 0, और ये 3 अपने आप भरे जाएंगे क्या? ये तो अपने आप ही भरे जाएंगे, अपने आप भर जाएंगे ना ये तो। अरे भाई ऊपर वाले को देखते देखते ये तो अपने आप भर जाएंगे। और फिर विकिरण में कौन से अवयव जाएंगे? ये 3 जगह यहां पे कौन से अवयव जाएंगे? ये। तो बताओ इन 3 अवयवों को इन 3 जगहों पे भरने के तरीके? 3 फैक्टोरियल होते, पर 2 समान है इसलिए 2 फैक्टोरियल। मतलब बेसिकली 3 ही तरीके हैं क्या? इन 3 अवयवों को 3 जगह भरने के तरीके 3। अरे या तो एक यहां, या तो एक यहां, या तो एक यहां, यार 3 ही तरीके है ना। अरे ऐसे नहीं समझ में आ रहा, गोली मार इसको। इन 3 तरीकों, इनको कितनी तरीकों से भर सकते हो? या तो एक यहां आएगा, या तो यहां, या तो यहां, तो 3 ही तरीके। और नीचे वाला अपने आप भर जाएगा। बच्चे ये यहां पे कितनी जगह है बच्चे? 3 जगह है। कितने अवयव है? 3। तो कितने होते? 3 फैक्टोरियल होते, पर 2 एक जैसे हैं इसलिए 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। और वैसे तुम आड़ू तरीके से देखोगे तो क्या कि सर या तो 0 यहां, या तो 0 यहां, या तो 0 यहां, 3 ही तरीके हैं। या तो ये 0 यहां भरूंगा, या तो यहां, या तो यहां, 3 ही तरीके हैं। तो ये देखो कितने हो गए? 3 गुणा 1 गुणा 3 बराबर 9। 9 तरीके हो गए क्या? इस केस में कितने तरीके हो गए? 9 तरीके हो गए। इस केस में 9 तरीके, इस केस में 3 तरीके। तो कुल अवयव, कुल कितने आगे? कुल कितने आगे? 9 और 3, देखो 9 प्लस 3 तो कितना? 9 प्लस 3 इक्वल टू 12। ऐसे कितने अवयव बनाए जा सकते हैं जो सम्मित हो? तो वो कितने हो जाएंगे बच्चे? 12। कितने अवयव बनाए जा सकते हैं? 12 अवयव बनाए जा सकते हैं इन अवयवों से जो कि सम्मित होंगे। तो कोशिश करना इसकी, अच्छे से कोशिश करना बच्चे, ये फील वाला करने की कोशिश। तो शायद थोड़ा बहुत पीएनसी आता है तो समझ जाएंगे कि कैसे अपने को करना है, क्या करना है। बाकी तो बच्चे देखो क्वेश्चन तो यही है। अच्छे से मेहनत करो, वापस देखो, कुछ भी करो कि हाँ सर, अरे हाँ सर ये बोला, तो ये रिपीट ही हो सकता है क्वेश्चन, इसलिए देख लो। मेरा कहना तो ये सम्मित है तो इसको भरते ये अपने आप भर जाएंगे बस। बाकी ये 3 जोड़े बनाने पड़ेंगे। ये सबसे स्टेटमेंट था दमदार। गुणा क्यों कर रहे हैं? तो भाई आपका काम पूरा कब होगा? जब ये भी कर दोगे तथा ये भी कर दोगे, तो इसलिए गुणा करना है।
ये भी बात क्लियर है बिल्कुल। तो अगले क्वेश्चन, ये तो भैया जेई मेंस एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है और मेंस का फेवरेट बनते जा रहा है, 3-4 बार मेंस में पूछ लिया, तो जी जान लगा के इस क्वेश्चन को समझ लो। हाँ, अवयवों की कुल संख्या जिनके समुच्चय इससे लिए गए हो तथा एएटी के सभी विकिरण अवयवों का योग 9 इनसे लिए गए हों और सभी विकिरण अवयव, तो मैं एक मान ही लेता हूं, ये थोड़ा सिंपल ही मान ले, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3 ये है। तो AT क्या आएगा, AT क्या, अगर A ये है तो AT क्या आएगा, AT क्या आएगा, इसको इधर कर दो, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब क्या आएगा बच्चे, AAT निकालना है, AAT बताओ, और AAT के मुझे तो कौन से अवयव निकालने हैं, सभी विकिरण अवयव निकालने हैं, विकिरण अवयव निकालने हैं। तो मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखिए बच्चे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे, देखिए यहां से ऐसे, तो क्या आएगा, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। देखिए बच्चे ये आ गया, ये और ये मैं नहीं निकालूंगा क्योंकि मुझे तो विकिरण अवयवों से मतलब है, तो मैं ये क्यों निकालूं ना फालतू के। देखो बच्चे, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो पहला ये आ गया, फिर ये मुझे नहीं चाहिए, फिर मुझे कौन सा चाहिए, इसको इससे करेंगे तो, इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, और ये फिर ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे कौन सा चाहिए, थर्ड वाला। ये कब आएगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो A3 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर। क्लियर है। तो ये देखो, मैंने बाकी के अवयव नहीं निकाले, यही निकाले, विकिरण वाले अवयव निकाले। तो विकिरण वाले अवयवों का योग कितना होना चाहिए बच्चे, 9। तो विकिरण वाले अवयव, इनका योग, तो इनका योग कितना है बच्चे, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये A3 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर इक्वल टू 9। तो इनका योग होना चाहिए 9, इन सभी अवयवों का योग होना चाहिए 9। तो अब देखो बच्चे, ये 9 संख्याएं हैं, इनके वर्गों का योग 9 होना चाहिए, और ये संख्याएं कहां से ली गई है, यहां से। बच्चे ये 9 संख्याएं हैं, देखो 3 3 6 3 9 संख्याएं हैं, और इन 9 संख्याओं के वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, और ये संख्याएं कहां से ली गई है, यहां से। तो बताओ बच्चे क्या क्या ऑप्शन है, 9 संख्याएं यहां से कैसे कैसे चूज कर सकते हैं जिनके वर्गों का योग 9 आ जाए। तो देखो, एक तो ये कर सकते हैं, अगर मैंने एक संख्या को, पहला तो केस, अगर मैंने एक संख्या को चुन लिया 3, तो उसका तो स्क्वायर ही 9 हो जाएगा क्या। अगर मैंने किसी भी एक संख्या को 3 चुन लिया, देखो 9 संख्याएं चुनना है मेरे को, 9 संख्याएं चुनना है, और इस पूरे में भी 9 ही संख्याएं हैं क्या, तो 9 संख्याएं चुनना है। तो अगर, और उनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 9। तो अगर एक संख्या को मैंने 3 चुन लिया, तो बाकी सब 0 क्या, अरे बाकी सब 0 ही चुनने पड़ेंगे या। और दूसरा, अगर मैंने चुन लिया 3 तो एक ही चुन सकता हूं, 3 का और तो कोई केस नहीं होगा। अगर मैंने एक संख्या को 3 चुन लिया तो बाकी सबको 0, अब तो 3 को तो हटा दूंगी, 3 के साथ तो और कोई केस नहीं आएगा। अब अगर मैं एक संख्या को 2 लिया, दूसरी को भी 2 लिया, तो इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 4, 8 हो गया। देखो कितने ज्यादा से ज्यादा कितने 2 ले सकता हूं मैं, इसका स्क्वायर किया, किसी को भी 2, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 4, 8 तो हो गया। अब एक बनाएगा, बाकी सब 0 आएंगे क्या, बाकी सब 0 आएंगे क्या, बाकी सब 0 आएंगे क्या। हाँ, अब इससे ज्यादा 2 तो मैं नहीं ले सकता था। अब मैं अगर एक ही 2 चुना, तो इसका स्क्वायर करने पे 4 हो गया। अब कितना, 1 2 3 4 और 5 एक लेने पड़ेंगे क्या, बाकी 0। समझ में आया ये वाली बात। अगर मैंने पहले दो दुए लिए थे, अब अगर मैं एक दुआ और कम कर देता हूं, तो इसका स्क्वायर 4, अब 5 एक लेने पड़ेंगे। और लास्ट केस क्या हो सकता है कि मैं अगर 2 लूं ही ना, तो सबको ही यही करना पड़ेगा क्या, सबको एक ही लेना पड़ेगा क्या। अरे 9 की 9 संख्याओं को एक लेना पड़ेगा क्या, 9 की 9 संख्याओं को एक लेना पड़ेगा क्या, 9 की 9 संख्याओं को एक लेना पड़ेगा। ये 4 केस है। सबसे पहले मैंने लिया 3, तो उसका स्क्वायर ही 9 आ गया, तो बाकी को 0 लेना पड़ा। फिर मैंने लिए 2 दुए, तो इनका स्क्वायर 4 + 4 8 आ गया, फिर एक लेना पड़ा मेरे को। फिर मैंने 1 2 कम करा, तो फिर 1 बढ़ गए।
फिर मैंने 2 लिया ही नहीं तो सबके सबको ये, तो ये बात क्लियर है। अब ये तो थे केस। अब बच्चे इसमें अपन कैसे करें, तो मतलब देखो इन 9 संख्याओं में से या इन 9 संख्याओं में से एक को तो 3 करना है, बाकी सबको 0। तो बताओ कौन सी संख्या को 3 बनाए, तो इन 9 में से एक संख्या चुन लो, 9C1। 9 संख्याओं में से एक संख्या को चुन लो, किसी भी एक को मैं 3 बना सकता हूं, उसको 3 बना दो। तो 9 में से एक संख्या चुनी, उसको 9 बना दिया। बाकी सबको तो 0 0 बनाना है क्या, तो 0 0, तो मतलब बाकी सबको तो 0 0 देना, तो वो तो एक ही तरीका होगा। तो ये 9 तरीके हो गए। ऐसे ही यहां देखो बच्चे, 3 संख्या, एक को 2 देना, एक को 2 और एक को 1, बाकी तो सब 0। तो 3 संख्याएं चुन लो क्या, इनमें से 3 संख्याएं चुन लो को, बाकी तो सब 0 रहने, तो 3 संख्याएं चुन लो, 9C3। अब 3 में से 2 संख्याओं को तो 2 बनाना है और एक को 3, मतलब 3 यहां से अपन ने चुन लिए, उनमें इसको देना है। तो वो कितना होगा बच्चे, अगर 3 अलग अलग संख्याओं में होती, ये तो अलग अलग है, और ये 3 अलग अलग होते तो 3 फैक्टोरियल होते, पर यहां 2 एक जैसे आ गए इसलिए 2 फैक्टोरियल। मतलब इनको 3 जगह 3 को देने के कितने तरीके, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि ये 2 एक जैसे आगे, अदरवाइज 3 फैक्टोरियल होता तो ये तरीके आगे। अरे बाकी तो 0 है ना भाई, बाकी तो सब 0 है ना, बाकी तो सब 0 है। ऐसे ही यहां क्या हो रहा है बच्चे, यहां देखो कितने हैं, एक दुआ है और ये 5 एक है, तो 6 संख्याएं तो इनमें से करना है क्या, बाकी तो सब 0 होंगे। तो 9 में से 6 संख्याएं चुन लो, 9C6 मैंने क्या करा बच्चे, 9 में से 6 संख्याएं, देखो ये 6, 9C6, 9 में से 6 संख्याएं चुन लिया। अब उनको क्या देना है, इनमें से, अरे ये 9 थे, इनमें से 6 को चुन लिया, अब उनको ये असाइन करने हैं वैल्यू। तो कितना तरीका, देखो 6 अगर अलग अलग चीजें होती तो 6 फैक्टोरियल होता, पर इनमें से 5 एक जैसी है इसलिए डिवाइड बाई 5। समझ गए, 9C6 इंटू 6 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल। ये संख्या है, मैंने इनमें से 6 को सेलेक्ट किया 9C6 से, फिर ये इसको असाइन करने थे वैल्यू, तो किसी एक के पास दुआ जाएगा, बाकी के पास तो 1 1 ना, तो 6 फैक्टोरियल बाई 5। और यहां पे क्या होगा, सबको ही एक एक देना क्या, तो 9 में से 9 संख्याएं चुन लो और सबको दे दो एक एक, तो एक ही तरीका है। बेसिकली ये तो एक ही तरीका होगा ना, अरे सबको एक एक ही देना है तो एक ही तरीका होता है ना, तो एक ही तरीका होता है। और ये तो ये आप काउंट कर लेना यार बच्चे, हो जाएगा, काउंट कर लोगे ना ये तो। अरे इसको करके थोड़े बताओ, बाकी करा भी जा सकता है, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है ये। 9C3 तो कितना होगा, 987 डिवाइड बाई 1 2 3, और ये तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस 3 से ये 3 कट गया और ये 4, तो जो भी आ रहा है यार कर लेना, छोड़ तो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये समझ में आया क्या, वो तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, वो कर लेंगे आप, मुझे पता है। क्या बात क्लियर है बच्चे, बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को 3-4 बार घुमा घुमा के देख ले, जैसे भी समझ में आए बच्चे देख ले। A80 किया, इसका सम 9, अब ये कितने तरीके, बस केस बनाओ खत्म करो। अब इसमें क्या हो सकता है, ये कुछ चेंज किया जा सकता है, बाकी तो सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। क्या बात क्लियर है। अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए, सर ये PNC वाले नहीं समझ में आए, तो देख बच्चे मैंने पहले ही बोला था, इसमें 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा जो PNC और इसका मिक्स होएगा, वो एडवांस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और इनफैक्ट मेंस वाले भी उन पे अटैक कर रहे हैं, तो इसलिए जरूरी ये 10 क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड्स के बच्चों को नहीं समझ आ सकते, और कोशिश करो कि समझ आए आपको, एक बार देख भी लो, क्या पता सेम ही क्वेश्चन आ जाए, तो क्लियर है ये बात। ऐसे ही वीडियोज और चाहिए तो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, कोई कमी नहीं आनी चाहिए। क्या क्लियर है, बिल्कुल, अरे बहुत करना है सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।